हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। इसमें एक नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है जिसमें अनुदेशकों की ही भर्ती होना है। और इसमें क्या है, कक्षा 6, 7, 8 का एक शिफ्ट है और 9, 10, 11 और 12 का एक शिफ्ट है। मतलब ये वैकेंसी जो है इसमें दो भागों में बांटा गया है। इसमें देखेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के लिए 60,000 भर्तियां आने वाली हैं, उसी तरीके से अब बिहार में भी वैकेंसी इसी तरीके से की जानी है, जो 2026-27 मतलब इसी सेशन से ही शुरू होना है वैकेंसी, और इसी सेशन से ही कक्षाएं संचालित होंगी। तो इसके बारे में आज हम आप सभी को सूचना देने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन दबा लीजिए, जिससे कि आप सभी को जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, नई वीडियो, वो आपके पास पहुंचती रहे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अनुदेशक भर्ती के बारे में, जो बिहार में भर्ती आने वाली है। अभी जस्ट वहाँ की सरकार ने एक सूचना पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं। इसमें क्या है कि जो भी अनुदेशक की भर्ती होगी, इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, एकदम सेम टू सेम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती होने वाली है 60,000 की, उसी तरीके से बिहार में भी बिहार सरकार भर्ती करने जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ट्रेड उत्तर प्रदेश में चलेंगे, लगभग सारे ट्रेड जो है बिहार में भी चलने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे जिस तरीके से कंप्यूटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कृषि डिप्लोमा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, जैविक खाद बनाना हो गया, बैंकिंग हो गया, और फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरीके के जितने भी जो रोजगार परक कोर्सेज हैं, उनको वहाँ की सरकार चलाने के लिए प्लान कर ली है। और अभी ये इसी सेशन में ही भर्ती करके 26-27 की जो कक्षाएं चलने वाली हैं, उसमें इनको एम्प्लॉयमेंट देना है और संविदा के आधार पे अनुदेशकों की भर्ती करना है। बिहार की बात अगर कर रहे हैं तो बिहार में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से अलग है भर्ती प्रक्रिया। और हम लोग ये देखेंगे कि बिहार में अनुदेशक या कोई भी रखा जाता है संविदा के पद पे, तो उसको वहाँ की भर्तियों में प्रियॉरिटी मिलती है, उनके लिए वैकेंसी आरक्षित होती है, या फिर उनको 25% का जो बोनस मार्क होता है वो दे दिया जाता है। तो बिहार में क्या है कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी आने वाली है। और आगे चल करके उस वैकेंसी के आधार पर अगर परमानेंट पद आते हैं तो उसमें भी आपको जो है लाभ मिलने वाला है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की भर्ती होती है। संविदा की भर्ती जो होती है वहाँ पे सरकार के द्वारा ही की जाती है, कोई आउटसोर्सिंग का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। बिहार में जो भी संविदा पे भर्तियाँ की जाती हैं, विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जाता है, और सूचना जारी करने के बाद में फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भराने के बाद वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू होता है, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में उसमें फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। लेकिन इसमें भी वही सिस्टम है कि 11 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, प्रत्येक 11 महीने के बाद में इसमें रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ये ध्यान रख करके आपको उसमें ज्वाइनिंग लेना है अगर आप करना चाहते हैं। और इसमें ये देखेंगे कि जो भी भर्तियां होंगी उसके लिए 2 शिफ्ट में बांट दिया गया है। मतलब कक्षा 6 से 12 तक के जो पोर्शन है हमारा, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है हमारा 6, 7, 8, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा तक का एक शिफ्ट हो जाता है। और दूसरे शिफ्ट में सरकार ने प्लान जो किया है, कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 2 शिफ्ट में बना लिया गया है। तो कक्षा 6 से 8 तक का अलग भर्ती सिस्टम रहेगा, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के अलग सिस्टम रहेगा। इसमें योग्यता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो भी संविदा आधारित या फिर आउटसोर्सिंग से अनुदेशक रखे जाएंगे, उससे और बिहार में जो भी भर्ती की जाएंगे उसमें जो भी वैकेंसी के लिए आवेदन के लिए योग्यता मांगी जाएगी वो अलग रहेगी, क्योंकि इसमें 2 भागों में कर दिया गया है। पहला भाग जो फर्स्ट शिफ्ट जो है कक्षा 6 से 8 तक है, इसकी योग्यता अलग रहेगी। संभावना यही है कि ITI अथवा डिप्लोमा के लोग लिए जाएंगे। और ऊपर की बात अगर कर रहे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए, तो उसमें हायर क्वालिफिकेशन को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा।
और बात कर लें इसमें आयु की, तो उत्तर प्रदेश में 21 साल से लेकर 40 साल तक लिया जाता है। जिस तरीके से 5 साल की छूट दिया जाता है आरक्षित वर्गों को, उसी तरीके से बिहार में भी क्या है कि 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आरक्षित वर्ग होंगे, आरक्षण के अनुसार उनको आयु में छूट मिलेगी। और फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो भी वैकेंसी होगी, ये भी लगभग मान चलिए कि 50,000 के ऊपर ही रहना है जो भर्ती आने वाली है बिहार में। और इसमें जो भी ट्रेड होंगे, ट्रेड के अनुसार भर्तियां निकाली जाएंगी। और साथ ही साथ में अब देखा जाए कि बिहार राज्य की भर्ती अगर है तो बिहार राज्य के लोग ही बिहार राज्य के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बिहार से अतिरिक्त जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अन्य राज्य के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल पीछे की जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जो परमानेंट वैकेंसीज थी, उसमें अन्य राज्य के लोगों को भी उसमें जनरल कैटेगरी में आवेदन करने का मौका मिला हुआ था। तो उससे देखने पर यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के भी कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अगर बिहार के हैं तो बिहार में भी अपने राज्य में अपना आवेदन करके अगर नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई करके नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप बिहार से नहीं हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, तो आप लोग भी अगर अपने राज्य से हट करके बिहार में अगर जा करके प्राइवेट या संविदा के आधार पर नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी वैकेंसी में पर्याप्त सैलरी मिलती है, लेकिन बिहार में जो सैलरी होती है वो मान चलिए कि उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम होती है। तो इसमें मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दे दिया है। अभी एक पेपर में सूचना आई हुई है जिसके आधार पर मैं आप सभी को एक सूचना दे रहा हूं, और जैसे ही अपडेट नया आता है तो मैं इस पे आधारित एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को पूरा संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि किस सेक्टर में अनुदेशक रखे जाने हैं और उनकी योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, और सारी चीज़ें हम डिटेल से बात कर लेंगे जब एक विस्तृत सूचना आ जाएगी। और फिर आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आने वाली है, अभी उसको मान चलिए कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद ही वैकेंसी आएगी, अभी उसमें आने के चांसेज नहीं है। तो मैं आप सभी को समय समय पर सूचना देता रहूँगा। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे। और